आती थी तो हमेशा मुझसे मिलने आती थी। इस बार तो बताया ही नहीं कि तू आई है। काकी 10-15 दिन हो गए यहाँ आए हुए। रेनू के पापा की तबीयत खराब थी, उनको ही डॉक्टर को दिखाने के लिए लाई थी। टाइम नहीं मिला काकी, नहीं तो आती आपसे मिलने के लिए। अच्छा, बहू तो तुम्हारी कल ही मिली थी मुझे, उसने तो बताया ही नहीं कि तुम लोग आए हो यहाँ और रेनू के पापा की तबीयत खराब है। मैं तो पूछी भी उससे तो कुछ बोली भी नहीं। खैर अभी ठीक है उनकी तबीयत की नहीं। कहाँ गए थे वैसे तुम लोग अभी? कहाँ काकी, अभी आराम नहीं है, डॉक्टर ने दवाई दी है तो बस दवाई लेने ही गई थी। जानती तो है कि सूरज बेटा यहाँ तो रहता नहीं है, वो हफ्ते 15 दिन में एक दिन आता है। बहू भी अपने काम में बिजी रहती है तो मैं ही गई थी लेने के लिए रेनू को लेकर साथ में बाजार। अच्छा ठीक है, हो गया, ख्याल रखना। मैं आऊंगी मिलने के लिए फिर किसी दिन टाइम लगा के। ठीक है काकी, चलती हूँ, फिर आइएगा। बड़े अच्छे लोग हैं, भगवान भी अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा करता है। भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए रेनू के पापा। आ गई आप दोनों माँ बेटी। कहाँ गई थी सुबह सुबह? बहू बाजार गई थी दवाई लेने के लिए। अच्छा, तो घुमाई चल रही है दोनों माँ बेटियों की। घर के इतने सारे काम पड़े हैं, वो नहीं दिखाई देता है क्या? पहले घर का काम कर लिया करो, उसके बाद घूमते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है, समझी आप? जाइए पहले झाड़ू पोछा कर लीजिए, सारा काम पड़ा हुआ है और नाश्ता भी नहीं बनाया। जल्दी जल्दी से सारा काम करके नाश्ता बनाइए, मैं वेट कर रही हूँ। भाभी, पर माँ कैसे करेंगी इतना सारा काम? मम्मी की भी तो तबीयत ठीक नहीं है 2-4 दिन से, रात को रोज बुखार आ जाता है, तो कौन करेगा काम? हाँ, यहाँ सिर्फ खाने के लिए आए हो क्या? काम धाम तो करना नहीं है, बस मुफ्त की रोटियाँ तोड़नी है। बस बेटे के पैसे में ऐश करो, रोना धोना करके हर बार पैसे ले लेती हैं सूरज जी से। तुम्हारी माँ काम नहीं करेगी तो तुम कर लो, तुम्हारे पास भी हाथ पैर हैं। मुझे सारा काम आधे घंटे में खत्म चाहिए और नाश्ता बनाकर लेकर आओ। ठीक है बहू, गुस्सा न करो, मैं अभी बाबूजी को दवाई तुम्हारे दे देती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा कर दूंगी, नाश्ता भी बना दूंगी। ठीक है, जल्दी जाइए। मम्मी आप जाओ, बाबूजी को दवाई दे दो और आप भी आराम करो, मैं कर लूंगी सारा काम। अरे नहीं बेटा, तुम मत परेशान हो, मैं धीरे धीरे कर दूंगी सारा काम। तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा, और जब दुकान खुल जाए तो अपने लिए किताब ले आना। पैसे तो दे दिए हैं ना मैंने तुझे, खूब मन लगा के पढ़ाई करना बेटा, 10 दिन बाद तेरे एग्जाम भी तो हैं। हाँ माँ, मैं कर लूँगी पढ़ाई, और अभी बुक की ज़रूरत नहीं है, मैं दूसरे से लेकर पढ़ाई कर लूँगी। आप तो ये वाले पैसे अपने पास रखो, बाबूजी की दवाई में काम आएंगे। अरे नहीं बेटा, बाबूजी की दवाई के तो हो गए हैं पैसे, और कम पड़ेंगे तो तेरे भैया से मंगा लूँगी। तू तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, उससे लापरवाही मत कर बेटा। ठीक है, मैं बाबूजी को दवाई देकर आती हूँ। ठीक है माँ। अरे ये तबीयत कब ठीक होगी? आराम मिल जाता तो गांव चला जाता, कब तक यहाँ बहू बेटों को परेशान करूँगा। क्या हुआ जी, आराम नहीं मिल रहा है खांसी में क्या? अरे क्या बताऊँ कमला, थोड़ी देर आराम रहता है फिर खांसी आने लगती है, ऐसा लगता है कलेजा निकल के बाहर आ जाएगा। कोई बात नहीं जी, चिंता मत करो, धीरे धीरे आराम हो जाएगा। अरे भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ, या तो ठीक हो जाऊँ या तो फिर मर ही जाऊँ, इस दुनिया से ही चला जाऊँ। सबको परेशान करके रखा हूँ मैं, और तुम्हें तो मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान करके रखा हूँ। अरे जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मुझे क्या परेशानी होगी यहाँ, अपने बेटी बहू के घर में है। मेरी चिंता मत करिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए, उसके बाद गांव चलेंगे। मम्मी जी, कितना टाइम लगेगा नाश्ता बनाने में, जल्दी लेकर आओ। आप आराम करिए, मैं बहू को नाश्ता बनाकर दे देती हूँ, वो बेचारी काम कर रही थी सारे घर का तो थक गई, तो मैंने ही कहा कि मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। सब जानता हूँ कमला, तुम मुझसे झूठ कह रही हो, तुम यहाँ बिल्कुल खुश नहीं हो, बस मेरी वजह से ये सब कुछ सहन करना पड़ रहा है तुम्हें। अरे सासू माँ, आपको कुछ आता जाता तो है नहीं, कम से कम खाना तो अच्छा बनाया करो। गवार के गवार ही हो, गांव में रहने ही लायक हो, यहाँ रहने लायक तो आप में एक भी गुण नहीं है। बहू जल्दी जल्दी में बनाया था इसलिए स्वादिष्ट नहीं रहा होगा।
ठीक है, दोबारा से ध्यान रखिएगा। अच्छा सुनिए, मैं मार्केट जा रही थी, घर का ख्याल रखिएगा आप दोनों, कहीं घूमने मत चले जाना। ठीक है बहू। बहू कुछ पैसे चाहिए थे, बाबूजी की दवाई मंगानी थी। क्या? आपको कितने पैसे चाहिए होते हैं? अभी 1 हफ्ते पहले ही तो पैसे दिए थे मैंने दवाई के लिए। जब देखो पैसे चाहिए पैसे चाहिए। अरे पैसे पेड़ में उगते हैं क्या? कोई पैसे नहीं है हमारे पास। जो आपको पैसे दिए थे वो कहाँ खर्चे हो गए? वो प्रिया को दे दिए थे, उसके पास किताब नहीं थी तो वो लेकर आ गई। बेटे ने कहा था कि तुम्हें पैसे भेजे हैं उसने बाबूजी के इलाज के लिए। क्या पैसे भेजे हैं सूरज ने? मेरे पास कोई पैसे नहीं आए हैं, समझे आप? और हाँ, हर समय आप मेरे सूरज जी को फोन लगा के परेशान मत किया करिए। वो बेचारे काम करते हैं, मेहनत से पैसे कमाते हैं। आप लोगों को तो बस उड़ाना आता है, सारा दिमाग खराब करके रख देती हैं। जाइए दोपहर का खाना बना लीजिए, मैं आती हूँ बाजार से। ये माँ बेटी को तो बस पैसे उड़ाने के लिए चाहिए। मेरे पति मेरे लिए पैसा कमाते हैं कि इन लोगों के लिए? हाँ नहीं तो मैं तो उन सारे पैसों से अपने लिए एक नेकलेस खरीदूंगी। वैसे भी काफ़ी टाइम से मैंने ज्वेलरी नहीं खरीदी गोल्ड की। बस ये बात किसी को पता न चले। ये माँ बेटियों को तो बिल्कुल नहीं तो चुगली लगा देंगी मेरे पति से, और मेरे पति को तो और बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो इस घर से बाहर नहीं निकाल देंगे। खैर बताएगा कौन, मेरे अलावा पता ही किसको होगी ये बात। बोल दूंगी कभी अगर पता भी चलेगा उन्हें बाद में तो कि मेरी मम्मी ने भिजवाया है ये नेकलेस। और क्या? मम्मी आप इतनी परेशान क्यों हो? बेटा परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? भगवान ने एक बेटा दिया था, एक बेटी दी थी। मैंने सोचा था बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी, पैसे कमाएगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन बेटे ने तो बोला उसने पैसे भेजे हैं बाबूजी के इलाज के लिए, और बहू बोल रही है कि नहीं भेजे हैं। पता नहीं बेटा झूठ बोलता है कि बहू बोलती है। ऐसा बेटा भी किस काम का जो अपने माँ बाप की सेवा भी ना कर सके, अपने बाप की दवाई भी ना करवा सके। इससे अच्छा तो यही होता कि मुझे कोई बेटा ही ना होता, कहीं से थोड़ा बहुत पैसों का जुगाड़ हो जाए। मैं तो अपने इनको लेकर गांव चली जाऊंगी। तुझे भी बेटा मैं तो मजबूरी में यहाँ रखी हूँ कि पढ़ लिख कर कहीं अच्छी जगह नौकरी कर ले, अपने पैरों में खड़े हो जा, किसी के ऊपर पाई पाई को तरसना ना पड़े तुझे। एक तो बेटा तेरी शादी की टेंशन, ऊपर से तेरे बाबूजी की टेंशन, तेरी पढ़ाई की टेंशन। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता है। अरे मम्मी आप परेशान मत हो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और भैया के बारे में आप ऐसा मत बोलिए, भैया बहुत अच्छे हैं, वो सबका ख्याल रखते हैं। ये भाभी ही झूठ बोल रही होंगी, आप तो जानती हैं भाभी की आदत, और मैं तो उनके साथ ही रहती हूँ तो मुझे तो अच्छे से ही पता है। खैर क्या कर सकते हैं, मैं तो बस आपके कहने की वजह से चुप रहती हूँ। अरे बेटा चुप रहना ही सही है। अब क्या बहू बेटे के बीच में लड़ाई करवाएं? ये भी अच्छा लगता है क्या? घर तो हमारा ही टूटना है। इससे अच्छा यही है कि हम गांव चले जाएं। तेरे बाबूजी की थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए, सुधार आ जाए उनकी तबीयत में, हम सीधे गांव चले जाएंगे। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। चलो मैंने उस पैसे से तो नेकलेस खरीद लिया, कितना सुंदर लग रहा था ना ब्लू वाला भी। क्या करूं, थोड़े पैसे कम थे, नहीं तो दोनों नेकलेस खरीद ली थी। अभी सूरज जी तो फिर से पैसे भिजवाएंगे बाबूजी की दवाई के लिए, तो फिर से खरीद लूंगी अपने लिए नेकलेस। वैसे भी इन बुढ़ों को अमर थोड़ी ना करना है दवाई करवा कर। अरे सूरज जी आप यहाँ कब आए? अरे भाई मुझे तो 4 घंटे हो गए आए हुए, तुम कहाँ चली गई थी? पर आप अचानक से कैसे आ गए? आप तो हमेशा संडे को आते हैं और आज तो फ्राइडे है, आज कैसे आ गए आप? अरे वो बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है ना, इसलिए सोचा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूं और उनकी जांच भी करवा दूं। तुम एक काम करो, जो मैंने पैसे ट्रांसफर किए थे तुम्हारे अकाउंट में, वो सारे पैसे मेरे अकाउंट में फिर से ट्रांसफर कर दो। अभी बाबूजी को लेकर ही जाना है मुझे डॉक्टर के यहाँ। क्या वो पैसे? अरे जी क्या बताऊं आपको, वो पैसे तो है ही नहीं मेरे पास। वो सारे पैसे तो किसी ने चोरी कर लिए। मैंने अपने पर्स में ही डाल के रखे थे घर में, पता नहीं किसने चुरा लिए सारे पैसे। क्या पैसे चोरी हो गए? पर किसने चुराए पैसे? घर में तो तुम ही सब रहते हो, और आज के पहले तो कभी अपने घर में चोरी हुई नहीं। कह तो सही रहे हो कि हमारे घर में भला कौन चोरी करेगा, घर के लोग ही करेंगे। मुझे तो लगता है कि वो सारे पैसे आपकी बहन और आपकी माँ ने चुरा लिए हैं। अरे बहू ये क्या कह रही हो? हम भला क्यों चुराएंगे तुम्हारे पैसे? हम अपने घर में भला क्यों चोरी करेंगे? देखो बहू इतना बड़ा तो इल्जाम मत लगाओ, हमने कोई पैसे चोरी नहीं किए हैं तुम्हारे। हाँ भाभी मम्मी सही कह रही है, हमने आपके कोई पैसे नहीं चुराए हैं। बेटा तुझे तो अपनी माँ पर यकीन है ना, तेरी माँ ने कोई चोरी नहीं की है।
मैंने नहीं चुराए तेरे पैसे, तेरी बीवी के पैसे मैंने नहीं चुराए बेटा। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे पता है आपने पैसे नहीं चुराए हैं, आपको ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ना ही छोटी ने चुराए हैं, मुझे सब पता है किसने चुराए हैं पैसे। अरे इन्हीं ने चुराए हैं पैसे, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे काजल, कुछ तो शर्म कर यार, कितना झूठ बोलेगी। अरे मुझे पता है किसी ने पैसे नहीं चुराए हैं, तुमने तो सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। तुम मेरी माँ और बहन के ऊपर झूठा इल्जाम लगाती हो, जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। बाबूजी की दवाई लेने गया था मार्केट में, और मैंने देखा कि तुम ज्वेलरी की दुकान में बैठी हुई थी, कोई नेकलेस वगैरह देख रही थी। और तुम्हारे वहां से निकलने के बाद मैंने खुद ज्वेलर से पूछा कि क्या लिया उसने, तो उसने बताया तुमने कोई नेकलेस लिया है। अब बताओ, सारे पैसे तुमने वही नेकलेस खरीदने में लगा दिए हैं ना, और कहाँ मिलेंगे तुमको इतने पैसे? मन तो कर रहा है काजल, हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं तुम्हें अभी के अभी। इस घर में मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। मेरी माँ से अभी माफी मांगो, लेकिन माँ ने तुम्हें माफ कर दिया तभी तुम इस घर में रहोगी, नहीं तो इस घर के बाहर निकल जाना चुपचाप से, समझी? अरे सूरज बेटा, ये क्या कह रहा है बहू से? मानती हूँ बहू ने गलती की है, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दे उसे। और बेटा, हमारे लिए तू अपने रिश्ते मत खराब कर। बेटा, मैं तुझसे एक ही विनती करती हूँ कि इतने सारे एहसान तो तूने कर ही दिए हमारे ऊपर, बस एक एहसान और कर दे, थोड़े पैसे और खर्च कर दे मेरे ऊपर और मेरे पति के ऊपर। अपने बाबूजी को और मुझे हमारे गांव छोड़ा, और छोटी को अपने, जब तक उसकी पढ़ाई कंप्लीट ना हो तब तक उसे अपने पास रखना। बस बेटा, यही विनती करती हूँ, एक एहसान कर दे बस। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। जाएगी तो ये अभी के अभी इस घर से बाहर निकलो, नहीं तो मेरी माँ के सामने माफी मांगो। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बस एक बार। मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई, मैं बहुत बुरी बहू हूँ, लेकिन एक मौका दे दीजिए मुझे अपना गलती सुधारने का। अरे बहू, रो मत बेटा, तूने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। आज मेरा बुरा वक्त था तो तूने मेरे ऊपर इतना बड़ा चोरी का इल्जाम लगा दिया बहू। इसके लिए तो मैं तुझे माफ नहीं कर पाऊंगी। कोशिश करूंगी कि अगर मैं इस बात को भूल पाऊं, लेकिन बेटा मेरी एक सीख हमेशा याद रखना, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना कभी भी, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। अरे बेटा, हम तो सब तेरे अपने ही थे, हमारा एक ही परिवार है, हम सब एक दूसरे के ही हैं। लेकिन आज ये सब देखकर मुझे तो अपनों पर से तो भरोसा ही उठ गया है। मम्मी जी, जानती हूँ मैंने बहुत दिल दुखाया आपका, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आप सबकी बहुत सेवा करूंगी, बहुत प्यार करूंगी सबसे, सबको अपना मानूंगी, और आप लोग को कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद आप सब यहीं रहेंगे और मैं सबकी सेवा करूंगी। सूरज जी, एक बार मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, बहू को माफ कर दे, उसे अपनी गलती का एहसास है, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? ठीक है काजल, लेकिन मैं तुम्हें ये लास्ट मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।